हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जब सारा पूरी बात अपनी भाभी को बताती है तो उनकी भाभी पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। हालांकि सारा सेम टाइम पे ही त्रिशा के पास जाने वाली होती है, लेकिन उनकी भाभी उन्हें रोक देती हैं और कहती है कि तुम लोग ऑलरेडी बहुत थक गए होंगे और खामखा अगर तुम इस टाइम पे जाओगी तो मुझे पता है कि तुम्हारा और त्रिशा का झगड़ा बहुत बड़े वाला होने वाला है, तो इसीलिए बेटर यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से घर चलते हैं। तो ये कहने के बाद ये लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उधर आकांक्षा के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राउड होते हैं अपनी बेटी पे। उनकी मॉम कहती हैं कि सच में बेटा, आज तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सच में हमने आज जो तुम्हारी आंखों में जो पैशन देखा, मतलब डांस के लिए जो जुनून देखा, पता नहीं ऐसा पेरेंट्स हम कभी नोटिस ही नहीं कर पाए पहले कभी कि हमारी बेटी इतना ज़्यादा अच्छा कर सकती है। तो आकांक्षा के डैड कहते हैं कि बेटा एक बार फिर से आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी हो उसके लिए। कहते कि डैड आप क्या बोल रहे हो, और मॉम आप दोनों क्या बोल रहे हो, आप दोनों ही मेरी स्ट्रेंथ हो, और आप ये लोग मतलब ये सब बातें सोच भी कैसे सकते हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बढ़ के आप हो, मेरे पैशन से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए आप हो, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। तो उनके मॉम डैड दोनों ही आकांक्षा को प्यार से हक करते हैं और आकांक्षा के डैड कहते हैं कि चलो ठीक है। तो वो ये बोल के अपने रूम में चले जाते हैं। आकांक्षा की मॉम कहती कि बेटा तुम कुछ खाओगी, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ। कहती कि नहीं मॉम, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और ये बोल के वो अपने रूम में चले जाती हैं। आकांक्षा अपने रूम में जाती हैं तो वो दरवाज़ा बंद करती हैं, और दरवाज़ा बंद होने के बाद वो वहीं पे टेक लगा के खड़ी हो जाती हैं और आईज अपनी क्लोज़ करती हैं और सोचने लगती हैं वो सब चीज़ों के बारे में जो कुछ भी आज हुआ होता है, जो कुछ भी इवन कुछ समय पहले जो कुछ भी उसने फेस किया होता है। वो अपने हाथों की तरफ देखती हैं, हाथों में उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है। मन ही मन में सोचती कि यार मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है, कौन है जो ये नहीं चाहता था कि मैं इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। मैंने आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है कभी भी। कोई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, और कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है सच में। तो ऐसे सब कुछ सोच रही होती हैं कि तभी, और उधर सारा, समृद्धि, अनन्या ये सब भी अपने अपने घर पहुंच चुके होते हैं। सारा अपने घर में जाती हैं और जाती सबसे पहले फ़ोन करती हैं आकांक्षा को। आकांक्षा की आइज़ अभी भी क्लोज़ होती हैं, लेकिन जैसे ही उनका मोबाइल रिंग होता है तो उनका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ जाता है। वो जाती हैं और देखती हैं कि इस टाइम पे उन्हें कौन कॉल कर रहा है। तो देखती हैं कि सारा की कॉल है, तो वो फ़ोन पिक करती हैं और कहती कि हाँ सारा बोलो। कहती कि तुम ठीक हो ना। कहती कि ठीक हो। कहती कि आकांक्षा मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है, बट आई विल प्रॉमिस यू, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया होगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे कोई भी हो वो। और प्लीज़ खामखा तुम अपना मूड मत ख़राब करो उन सब चीज़ों के बारे में सोच के। मैं हूँ ना जब तक तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हें कोई मुसीबत छू तक नहीं सकती है। तो आकांक्षा कहती कि थैंक यू सो मच। आज इन दोनों की बातों में
कोई झगड़ा नहीं था, कोई खट्टी मीठी नोक झोंक नहीं थी। एक बहुत इमोशनल सी कन्वर्सेशन थी, जो शायद उस टाइम पे या तो सारा का दिल जानता होगा या आकांक्षा का दिल, कि उन पे क्या बीत रही थी। सारा आकांक्षा को कहती है कि तुमने अंकल आंटी को कुछ बताया तो नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। तो आकांक्षा कहती है कि नहीं, अगर उन्हें बताती तो खामखा वो भी परेशान हो जाते। तो सारा कहती कि ठीक किया। कहती कि ठीक है, बस तुम आराम करो अभी, और प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, ठीक है। तो आकांक्षा कहती कि ठीक है, एंड वंस अगेन थैंक यू। तो सारा कहती कि प्लीज़ यार, ये थैंक यू बोल के मुझे एम्बैरेस मत किया करो। कहती कि क्यों? कहती कि वैसे तुम्हें तो पता है कि यार मुझे खूबसूरत लड़कियां थैंक यू या सॉरी बोलती हुई अच्छी नहीं लगती, तो प्लीज़ मत बोला करो। तो आकांक्षा के फेस पे एकदम से स्माइल आ जाती हैं, बिकॉज ये सब कुछ उन्होंने जानबूझ के बोला होता है आकांक्षा के फेस पे स्माइल आने के लिए। तो आकांक्षा कहती कि यार तुम भी ना, मतलब फ्लर्टिंग नहीं छोड़नी है। कहती कि क्या करूं यार, मेरी फ्लर्टिंग कभी जाती ही नहीं है। आफ्टर ऑल खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट देना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। तो आकांक्षा कहती कुछ ज़्यादा ही नहीं फ़र्ज़ निभा हो रहे। तो सारा स्माइल करती है, तो कहती कि चलो ठीक है, खैर जो भी है, मेरी फ्लर्टिंग किसी और काम आए या ना आए, लेकिन तुम तो इससे खुश हुई ना, मेरे लिए यही बहुत है। तो इधर आकांक्षा के फेस पे भी स्माइल होती है, और ये बोल के सारा फ़ोन कट कर देती हैं। आकांक्षा का एकदम से मूड रिफ़्रेश हो चुका होता है सारा के साथ बात करके, और वो सोचती है कि यार क्या इंसान है ये, कोई इंसान इतना कूल कैसे हो सकता है, मतलब इतना सॉर्टेड, जिसको परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की। तो ऐसे सोचने लगती है, उनके फेस पे स्माइल होती है, वो सब कुछ भूल जाती हैं, जैसे कि उनके साथ बात करके वो सब कुछ जो उनके दिमाग में चल रहा होता है उस टाइम पे, वो सब बातें, वो सब स्ट्रेस जो चल रहा होता है, वो सब कुछ भूल चुकी होती हैं। उसके बाद इन लोगों का वो वाला दिन ऐसे ही चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो सारा जल्दी उठ जाती हैं, और जल्दी उठ के कुछ प्लान कर रही होती हैं आकांक्षा के लिए, और सोचती हैं कि यार कल के उस इंसिडेंट के बाद आकांक्षा का मूड थोड़ा पहले की तरह करने के लिए उनको कुछ करना होगा। तो वो ये सोचती हैं, और अपनी भाभी को फ़ोन करती हैं, उन्हें बताती हैं कि भाभी ये सब कुछ करना है हमने। कहती कि ठीक है, डन हो जाएगा। तो ये बोल के वो फ़ोन रख देती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी जो भाभी होती हैं वो आकांक्षा को कॉल करती है और कहती कि आकांक्षा तुम रेडी हो गई हो? कहती कि हाँ यार हो गई हूँ रेडी, और तुम लोग? कहती कि हाँ हम लोग भी हो गए रेडी। कहती कि तो जाना नहीं है क्या? कहती कि हाँ जाना तो है। कहती कि पक्का? कहती कि हाँ ना जाना है, चलते हैं ना। कहती कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं आधे घंटे में, और तुम तब तक अपने बाकी के काम भी रैप अप कर लेना, तो मिलते हैं। कहती कि ठीक है। तो उधर से अपने घर से सारा निकलती हैं। सारा अपने घर से निकल ही रही होती है कि उनकी जो स्टेप मॉम है उनकी तरफ काफ़ी घूर के देख रही होती है, और कहती हैं कि कुछ लोगों को पकड़ के रहने की
आदत पता नहीं क्यों होती है। तो सारा उनकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि कुछ लोगों को जैसे उंगली करने की आदत होती है वैसे ही। तो उनकी ये कहने की बात होती है कि उनकी जो स्टेप मॉम होती हैं वो उनकी तरफ पढ़ने जा रही होती हैं। तो सारा कहती है कि मुझसे पीछे रहिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। खामखा सुबह सुबह मूड ख़राब कर रही हो। तो सारा की स्टेप मॉम उनके ऊपर चिल्लाने ही वाली होती हैं कि तभी सारा की मॉम आ जाती हैं। वो देख लेती हैं उन सब चीज़ों को, उन सब हरकतों को उनकी। तो सारा की मॉम कहती कि बेटा तुम जाओ, इनको तो मैं हैंडल करती हूँ। तो वो कहती हैं कि एक बात बताओ कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो, हर वक्त हर समय हाथ पैर धो के। इतना ध्यान काश तुमने अपने बेटे पे दे लिया होता, शायद उसमें कुछ अक्लमंदी आ जाती। तो कहती कि तुम मेरे बेटे बारे बोलने वाली कौन होती हो? कहती कि तुम मेरी बेटी बारे बोलने वाली कौन होती हो? अगर यही सवाल मैं तुम्हें करूं मेरी बेटी की लाइफ में इंटरप्ट करने का, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। और मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए, उसकी लाइफ के बारे में सोचने के लिए मैं हूँ, उसकी माँ भी ज़िंदा है। तो जब उनकी मॉम ये बोलती हैं, उधर से सारा के डैड आ रहे होते हैं और कहते कि तुम दोनों और तुम खास करके, तुम कभी झगड़ा करे बिना रह नहीं सकती हो क्या? तो सारा के जो डैड होते हैं वो सारा की मॉम को ये सब बोल रहे होते हैं। तो सारा की मॉम कहती हैं कि आपको तो कोई और दिखता ही नहीं है, आप तो छुप ही रही हैं, जिसको बोलना है उसको बोलते नहीं हो। और खामखा आधी बात में कूदने की आदत आपकी गई नहीं। जब तक पूरी बात पता ना हो ना, तब तक ना बोलना ही बेहतर होता है। शायद किसी ने सही कहा है ये सब, जिसने भी कहा है। तो उधर से खैर सारा इन सब बातों से अलग निकल चुकी होती हैं, गाड़ी अपनी ड्राइव कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, काफ़ी ज़्यादा। मतलब उनके इतनी तो खुशी आकांक्षा को शायद उनके विनर बनने की ना हो जितनी सारा को थी। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि फाइनली जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, जिस चीज़ के लिए आकांक्षा ने इतनी मेहनत की थी, आज वो दिन आ चुका है। और उनके दिल में वो सब चीज़ें भी चल रही होती हैं कि यार अब मुझे बस एक मौका चाहिए जिसमें मैं अपनी दिल की बात आकांक्षा से कह सकूं। लेकिन अभी जो कंडीशन थी वो पहले की कंडीशन से थोड़ी चेंज थी, बिकॉज पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ था आकांक्षा के साथ, कोई ऐसा रॉन्ग मोमेंट नहीं हुआ था जिसके लिए सारा को इतना सोचना पड़े। अभी सारा के दिल में ये चीज़ें चल रही थी कि यार एक तो आकांक्षा के दिमाग से वो सब बातें बाहर निकालनी होगी, और फिर जब वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी मेरे साथ, उसके बाद मैं अपने दिल की बात उनसे कहूँगी। तो ये सब कुछ वो सोच रही होती हैं, और ये सब कुछ सोचते सोचते वो अपनी भाभी के घर पे आ जाती हैं। वहाँ पे समृद्धि आती है, उनके साथ में बैठती हैं और कहती हैं कि वैसे तेरे दिमाग में इतने खुरापाती आइडियाज़ कहाँ से आते हैं सारा? कहते कि क्या करूं, अब तूने तो अपना दिमाग चलाना बंद ही कर दिया है, तो मुझे तो यार इतना स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। तो जब वो ये बोलती हैं तो समृद्धि उसका गला पकड़ लेती है और कहती कि मार दूँगी मैं तुझे, कुछ भी मतलब कुछ भी बकवास करनी ही है तेरे को। कहती कि भाभी देख लो, आपके पति परमेश्वर मेरा गला घोट रही है। तो अनन्या कहती कि तुम दोनों ना चुप हो जाओ, नहीं तो गला तुम्हारा होगा और हाथ मेरे होंगे, चुपचाप से ड्राइव करो। तो भाई सारा एकदम से चुप हो जाती है जब उनकी भाभी ये सब कुछ बोलती हैं। तो कुछ ही देर में ये लोग आकांक्षा के घर पे पहुंच जाते हैं। आकांक्षा के घर पे जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो
अनन्या उतरती है गाड़ी से बाहर और आकांक्षा आ चुकी होती है इन लोगों के पास। तो कहते हैं कि चलें अब। कहते कि हाँ चलते हैं। कहते कि लेकिन तुम गाड़ी से बाहर क्यों उतरे हो? कहते कि नहीं वो कुछ नहीं, तुम बैठो ना गाड़ी में, मैं जस्ट तुम्हें रिसीव करने के लिए उतरी हूँ। कहते कि अच्छा ठीक है। तो वो भी बैठ जाती हैं गाड़ी में और वहाँ से ये लोग जाते हैं अपने कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज का टाइम यूँ ही इन लोगों का जो होता है उस दिन का बीत जाता है, क्लासेस अटेंड करते, बातचीत करते हुए, एंजॉय करते हुए। तो कॉलेज इनका जैसे एंड हो जाता है उसके बाद उस दिन समृद्धि और अनन्या वहाँ से पहले ही जा चुके होते हैं। तो आकांक्षा जो होती हैं वो कॉलेज के बाहर वेट कर रही होती हैं सारा का, और सारा गाड़ी निकालती हैं और आकांक्षा के पास लेके आती हैं। सारा की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि जीजू और अनन्या को ऐसा क्या काम पड़ गया कि आज वो जल्दी चले गए। कहती कि ये पता नहीं, माइट भी कोई इम्पोर्टेंट काम हो। कहते कि अच्छा। कहते कि हाँ ना, हो सकता है ना। कहते कि शायद। आकांक्षा गाड़ी में बैठती हैं और ये लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में आकांक्षा चुपचाप से बैठी होती हैं। सारा की नज़रें बार बार आकांक्षा के फेस के ऊपर जा रही होती हैं, लेकिन जैसे ही आकांक्षा की नज़र उनके ऊपर पड़ती है तो वो एकदम से अपनी नज़रें उनसे हटा लेती हैं। तो कहीं ना कहीं आकांक्षा को भी फील हो रहा होता है कि सारा उनकी तरफ ही देख रही थी। वो अपने मन में सोचती है कि इसकी नज़रें मेरी तरफ थी, ये मुझे लगा। तो सारा ड्राइव कर रही होती है, एकदम से उनके फ़ोन पे किसी की कॉल होती है। वो एकदम से फ़ोन उठाती है और कहती कि ओह माय गॉड तुम यहाँ पे हो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। अब भी आ रही हूँ, अब भी इमीडिएटली आ रही हूँ। तो ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती हैं। आकांक्षा का ध्यान उनके फेस की तरफ जाता है तो सारा आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती कि ये एक्चुअली वो आलिया याद है तुम्हें? वो कहती कि कौन आलिया? मैं किसी आलिया को नहीं जानती हूँ। कहती कि वो जो लड़की मुझे बार में मिली थी, यू नो शी इज़ टू हॉट, आलिया, रिमेंबर? कहती कि अच्छा, जिसके साथ आप फ्लर्टिंग कर रहे थे, है ना, जानना पहचान तू मेरा मेहमान, वो वाली आलिया? कहती कि यार आकांक्षा प्लीज़ ना, एटलीस्ट ऐसे तो मत बोलो। कहते कि बस एक बात बताओ, ये फ्लर्टिंग में मिलता क्या आपको, क्या मिलता है? कहते कि यार फ्लर्टिंग वो मेरे ब्लड में है, उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और अगर सामने वाला इतना खूबसूरत हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता है ना, अदरवाइज़ ये तो उसकी खूबसूरत की बेइज्जती है, हम उसको कॉम्प्लीमेंट ना दें। कहते कि ओहो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट नहीं दे हो रहे हैं, चुपचाप से गाड़ी चलाओ। और क्या बोला आपने कि इमीडिएटली आ रही हूँ, अब भी आ रही हूँ? तो अभी हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, समझ में आया आपको? कहते कि हाँ ना हम लोग जा रहे हैं, तुम 2 मिनट रुकना, अभी ये सामने जो रेस्टोरेंट है ना बस उसी में वो, मैं जस्ट 2 मिनट में मिल के आती हूँ, 2 मिनट में, आई प्रॉमिस यू। तो आकांक्षा कहती कि मैं यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकूँगी, प्लीज़ यहाँ से चलो, आई विल टेल यू। कहती कि प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 आकांक्षा प्लीज़, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट यू, आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 यार, प्लीज़ मान जाओ। तो वो उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है। आकांक्षा का बिल्कुल भी मन नहीं होता वहाँ पे रुकने का। तो खैर वहाँ से आकांक्षा उन्हें कहती कि ठीक है लेकिन जल्दी आना। तो जैसे ही सारा गाड़ी से बाहर निकलती हैं, उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। वो खुद को एक बार मिरर में देखती हैं, अपने आप को थोड़ा सेट करती हैं और वहाँ से जाती हैं।
आकांक्षा को ये देख के और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एकदम से वो गाड़ी की सीट को पकड़ लेती है और कहती कि ये ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब हद नहीं हो रही है इनकी। जा रहे हैं लेकिन वाह, अपने आप को प्रॉपर्ली सेट करके जाना है। पता नहीं कहाँ की हूर परी है वो लड़की, कितनी ही ज़्यादा हसीन जो है, मतलब कुछ भी है यार। इतनी तो वो खूबसूरत नहीं जितना इन्होंने बना रखा है उसे। कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं हो रहा? इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो अपने आप को देखने लगती है एक बार मिरर में और कहती कि मैं उससे कम खूबसूरत थोड़ी ना हूँ। तो एक तरह के उनको पता नहीं चल रहा होता कि उनके दिल में ये सब कुछ फीलिंग क्यों आ रही है। सडन उनके दिमाग में ये सब कुछ क्लिक होता है और कहती है कि मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ और मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। अगर वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं, मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है सारा कि ये सब कुछ बोलने से ना बोलने से। इनफैक्ट मैं तो उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ। तो ऐसे सब कुछ सोचने लगती हैं और उधर आकांक्षा सारा का वेट करने लगती है गाड़ी में ही। गाड़ी की चाबी भी गाड़ी में ही होती है। वेट कर रही होती है, अपने फ़ोन को चेक करने में लग जाती हैं। तकरीबन 10 से 15, 15 से 20, 20 से आधा घंटा, आधे घंटे से पौना घंटा हो जाता है, लेकिन वापस सारा नहीं आती है। तो जब सारा वापस नहीं आती हैं, आकांक्षा अपने मोबाइल में टाइम देखती है और कहती कि कहाँ पे रह गए हैं यार, ये कितना टाइम हो गया है। 5 मिनट का बोल के कोई इतना टाइम कैसे लगाता है। तो उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती कि मैं बताती हूँ इन्हें, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करना है ना उसके साथ, करवाती हूँ। तो ये बोल के वो गाड़ी से बाहर निकलती हैं, गाड़ी की की निकालती हैं, गाड़ी को लॉक करती हैं और वहाँ से सीधा उस रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं। वहाँ पे जाके रिसेप्शन पे वो सारा का नाम लेती हैं और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो आकांक्षा की तरफ देखती हैं और उनके फेस पे एक स्माइल होती है और कहती हैं कि सारा के नाम पे बुकिंग है यहाँ पे, या आलिया के नाम पे होगी बुकिंग। कहती कि आलिया, कहती कि यस मैम, आलिया के नाम पे एक बुकिंग है। और ये बोल के वो उनके फेस की तरफ देखती है और बहुत बड़ी स्माइल करती हैं और कहती कि एक बात बताओ, मेरे फेस पे क्या कुछ लगा हुआ है, आप मुझे देख के इतना स्माइल कर रही हो। कहती कि नो मैम। कहती कि इट मीन्स आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। कहती कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही, वो हमारा गेस्चर होता है मैम किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए। तो भाई उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया होता है उस टाइम पे, वो देखती नहीं है कि वो रिसेप्शनिस्ट पे भी बरस पड़ती हैं। तो रिसेप्शनिस्ट को वो एकदम से उनके टेबल पे हाथ मारती है और कहती कि आप मुझे डिटेल्स देंगी या नहीं देंगी मिस आलिया की। कहती कि मैम मिस आलिया के नाम पे तो बुकिंग है, आपने बताया था ना सारा, उनके नाम पे कोई बुकिंग नहीं, लेकिन आलिया के नाम पे बुकिंग है और वो बुकिंग एक रूम में है। कहते कि रूम में बुकिंग है। तो ये सोच के तो उनका माथा ख़राब हो जाता है एकदम से कि भाई क्या चल रहा होगा उस रूम में। आकांक्षा भी मतलब ये सब कुछ सोचने लगती हैं और वो सोचती है कि यार सारा अभी तक लौट के नहीं आई है, पता नहीं क्या चल रहा होगा। और ये सोच के तो उनका दिमाग मतलब सॉलिड ख़राब हो चुका होता है और वो फटाफट से कहती क्या रूम में बुकिंग है। कहती कि हाँ मैम रूम में बुकिंग है। कहती कि आप प्लीज़ मुझे उनका रूम नंबर बताइए। कहती कि मैम उसके लिए मैम की परमिशन लेनी पड़ेगी। कहती कि मुझे किसी की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ आप मुझे उनका रूम नंबर दीजिए। तो वो उनको उनके रूम नंबर बता देती हैं, हालांकि उन्हें परमिशन नहीं होती, लेकिन वो जैसे तैसे करके पता कर ही लेती हैं। वहाँ से वो सीधा जाती हैं उस रूम में और काफ़ी बेहद ही गुस्से में जाती हैं वहाँ से। तो जैसे ही आकांक्षा उस रूम के बाहर जाती हैं, उस रूम के बाहर लगी हुई बेल को वो एकदम से बजाने लगती हैं, गुस्से में एकदम से नॉक करने लगती हैं उस रूम को। तो एकदम से सारा निकल के आती हैं उस रूम से बाहर, मतलब, और डोर ओपन करती हैं और कहती कि कौन है यार, और एकदम से ऐसे बोलती हैं अंगड़ाई लेते हुए। तो
आकांक्षा जैसी अंदर आती हैं, वो सारा की चेस्ट पे एकदम से हाथ रखती है, उन्हें पीछे की तरफ धकेलती है और कहती कि अक्ल वक्ल नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है ना आप में, मतलब अक्ल वक्ल तो बेच के खाई है। कब से वेट कर रही हूँ पागलों के जैसे, 5 मिनट से आधा घंटा, आधे घंटे से पौना घंटा हो चुका है, लेकिन आने का कोई नाम नहीं है आपका। कोई इतना ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है यार। और कहाँ पे आपकी वो आलिया, मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे। कहाँ पे छुप के बैठी है वो। और आज मैं बोल रही हूँ आपको, आगे से उससे मिलना हो बाहर मिलिएगा, मुझसे बात मिलिएगा। मैं कब से वेट कर रही हूँ पागलों के जैसे। उसका दिमाग ख़राब हो गया या आपका दिमाग ख़राब हो गया है, जितनी देर से वापस नहीं आ रहे हो। तो भाई वो उनके ऊपर सॉलिड बरसने लगती हैं, तो सारा आपके ऊपर वो इतना ज़्यादा बरस रही होती हैं, तो सारा डर के मारे मतलब पीछे पीछे को होने लगती हैं और कहती कि आकांक्षा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये बोल के वो पीछे पीछे जा रही होती है एक रूम में, और उस रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है, और कहती कि कहाँ अब जा कहाँ रहे हो। अब अगर इतना सब कुछ किया है तो सुनना तो आप ही को पड़ेगा, कोई सुनने के लिए बाहर से तो नहीं आएगा ना आपके लिए। सच में यार, कोई इतना ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, आपको नहीं पता चलता। और कहाँ है वो आलिया, आलिया कहाँ पे हो तुम, बाहर निकलो ना, तुम्हारी आरती उतारनी है अच्छे से। तो वैसे बोलती है भाई, तो कहती क्या बोल रही हो यार, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सो रही है अंदर। कहती अच्छा वो अंदर सो रही है, और आप क्या उसे लोरियाँ दे रहे थे यहाँ पे। तो भाई वो ऐसे भी बोल देती हैं। तो कहती क्या 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 बोल रही हो यार, क्या मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रही हो तुम। कहती कि क्या है। तो भाई वो एकदम से सारा को साइड हटाती है और कहती कि हटो, मैं देखती हूँ उसे, जो इतने गधे घोड़े बेच के सो रही है आपको यहाँ पे बुला के, उससे ही पूछती हूँ कि किसके लिए बुलाया उसने। भाई ये बोल के वो अंदर जाती हैं, और जैसे ही वो अंदर जाती हैं एकदम से रूम्स की लाइट ऑन हो जाती हैं। वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, उनका पूरा बैच होता है, डांसिंग ग्रुप होता है, समृद्धि होती है, अनन्या होती हैं, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन हो रखी होती हैं, और सब लोग हूटिंग कर रहे होते हैं उसे देख के। मतलब सॉलिड, और वो देख के एकदम से शॉक्ड होती हैं आकांक्षा, एकदम से सरप्राइज़ हो चुकी होती हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या रिएक्ट करें क्या ना करें। और आकांक्षा की तरफ देख के सारा के फेस पे ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती है। सो देखते हैं गाइस आगे क्या क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में, क्या मोड़ लेती है इन लोगों की स्टोरी, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लाइक्स में और कमेंट्स में भाई इतनी कंजूसी मत किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।